हेलो दोस्तों। तो आज हम चल दिए सारे बच्चा पार्टी के साथ कहीं ना कहीं तो घूमने। और सारी बच्चा पार्टी एकदम से फुल टू एक्साइटेड है। ये इलाका आपको देखा हुआ लगता तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहाँ का इलाका है। ये देखिए आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। तो चलो जी, अब हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सारे इतने एक्साइटेड है। वैसे हम शाम को चले हैं। शाम को क्या था कि थोड़ी ऐसा लग रहा था कि शाम के टाइम पे सही रहेगा जाना। और तो फिर हम निकल लिए यहाँ से। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही एक हमारे यहाँ पे एडवेंचर पॉइंट करके एक बहुत ही अच्छा गेमिंग का पॉइंट है। तो सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल जो भी डलवाना है, गाड़ी की टंकी हमने करा ली फुल, क्योंकि मस्ती करके आनी है आज बहुत सारी। और यहाँ पे टंकी फुल करा के हम फिर चल दिए और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम पहुँच गए। तो ये देख के आपको पहचाने गए होंगे ये कहाँ पे। और हम सीधा पहुँच गए हैं यहाँ पे एडवेंचर गेम पॉइंट में। सबसे पहले नीचे गए, ब्लू लाइट ग्रीन लाइट मतलब मल्टीपल लाइट थी और बहुत ही सुंदर सा सजा हुआ था। और यहाँ पे बच्चे पहुँच के उनको तो सबसे पहले तो नई नई चीज़ें दिख रही थी। मैं भी फर्स्ट टाइम आई तो मैं भी देख रही थी कि यार कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम बच्चों को तो यहाँ पे बाइक वाइक दिख गई, तो इनको तो जब बाइक दिख जाए तो कुछ और क्या हो सकता है, लेकिन हमने वो कैंसिल किया बाइक वाला। यहाँ पे सबसे पहले हम जा रहे हैं, यहाँ पे जंपिंग वंपिंग होती है उसमें। तो हमारे जूते चप्पल निकलवा दिए और उन्होंने हमें अपनी सॉक्सेस दी है जो कि हमने परचेज कर ली है। परचेज तो क्या, वो पैसे ही लेते हैं, सब अपनी सॉक्सेस घर भी ले जा सकते हैं। तो हम पहुँच गए यहाँ पे बच्चों के साथ, मैं भी बच्चे बन गई। और यहाँ पे सबसे पहले हम कूदा फांदी करने लगे और बहुत ही मजे आ रहे थे। और ये इतना मतलब जंपिंग वाला था कि बहुत ऊंचे तक कूदा जा रहा था और मैं तो कूदते कूदते मेरे पैरों के बीच में आ गया और मैं गिर गई। मतलब मेरे को फुल टू एंजॉय आ रहा था। फिर प्रिंस ने कहा कि मैं ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। ये ऊपर चढ़ने लगा लेकिन इसे चढ़ा ही नहीं गया। फिर कुंजिका आ गई, फिर कुंजिका चढ़ने लगी, लेकिन कुंजिका तो चढ़ ही गई थोड़ी सी एक दो पॉइंट पे, फिर वो गिर गई। लेकिन प्रिंस ने हार नहीं मानी और उसने कहा कि मैं तो चलता रहूँगा चढ़ता रहूँगा। लेकिन बस वो भी हो गया टाई टाई फेस। फिर हम आगे यहाँ पे एक छोटी छोटी वॉल थी, पोल थे, या वॉल तो क्या पोल है, तो इनके ऊपर हमें चढ़ना है। तो सबसे पहले उन्होंने सेफ्टी जो रोप है वो पहना दी कि गिरे ना। तो कुंजिका को बहुत डर लग रहा था, छोटी छोटी जगह तो वो चढ़ गई, लेकिन जब जैसे लॉन्ग पोल आने लगे तो वो डर गई। हमने उसको इतना धमकाया, इतना इसकी सांस बढ़ाया कि चढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, गिरेगी तो रस्सी तुझे नीचे गिरने नहीं देगी। लेकिन वो वापस बैक पे आ गई। फिर हमने उसको फिर समझाया, तो बड़ी मुश्किलों से बहुत देर के बाद मिन्नत करने के बाद, तो बेटा एक पॉइंट एक ही है, बेटा एक ही है, ऐसे कैसे। अंकल ने ये भी बोला बेटा मैं हाथ पकड़ लूँगा, लेकिन वो नीचे गिर गई। फिर उसने कहा कि चलो अब की बार मैं कर लूँगा, मुझे पता चल गया है रस्सी मुझे गिरने नहीं देगी, चोट नहीं लगेगी। तो अब की बार तो वो फुल टू एक्साइटेड होके पहुंची। लेकिन फिर एक ये वाले पोल पे पहुंची तो पोल हिल रहा था बहुत तेज, तो उससे डर लग रहा था। फिर उसने कहा कि नहीं चलो मैं तो पहुंच के ऊपर चढ़ूंगी। हमने फिर उसको फिर बहुत ही ज़्यादा समझाया, लेकिन वो इस पोल तक तो आ गई, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाई, उसको बहुत ही डर लग रहा था। फिर वो पहुंच ही गई आखिरी वाले पोल पे भी, और फिर सीधा ये नीचे जंप, जो कि उसको इतना अच्छा लगा। और कह रही थी आज पहली बार मैंने अपना ना डर के आगे जीत वाली जो स्लोगन है ऋतिक रोशन का, ड्यू का, माउंटेन ड्यू का, तो वो पूरा हो गया। यानी कि मैं डर से आगे मेरे को जीत होएगी। फिर मेरा नंबर आया, लेकिन भैया ने मेरे को सेफ्टी रोप नहीं पहनाई। मैं सोच रही थी चल यार मैं चढ़ के दिखाऊंगी, बिना सेफ्टी रोप के भी मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ तक पहुँची और अगले पिलर पे मैंने जैसे पैर रखा, वो इतनी तेज हिल रहा था, बहुत ही तेज हिल रहा था, तो मैं उस पर खड़ा ही नहीं हो पा रही थी। मैं जैसे पैर रखने की कोशिश करी वो हिल रहा। मेरे को ये था कि मैंने सेफ्टी रोप भी नहीं पहन रखी, अगर मैं नीचे गिर गई ना तो अच्छा बजेगा। फिर भैया ने भी कहा कि नहीं आप नीचे आ जाओ, चोट लग सकती है। फिर हम यहाँ पे आगे, ये गोल गोल था जिसमें हमें बचना था, और यहाँ से सीधा ही जब आर्यवीर अपने लगा जंपिंग वंपिंग करने, और बहुत ही मज़े आ रहे थे, बच्चे तो इतना एंजॉय कर रहे थे। और नीचे ये वाले जो फॉर्म वाले क्यूब्स पड़े थे, इनके ऊपर तो कूदने में मज़ा ही अलग आ रहा था, तो कैसे भी गिर जाओ कोई चोट ही ना लगे। फिर कुंजिका ने कहा कि मैं देखो मैं उछल कूद करके दिखाती हूँ। फिर वो उछल कूद करने लगी और फिर जैसे तैसे करके दोनों के दोनों नीचे गिर गए। फिर मैं आ गई, मैं
मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं करके दिखाती हूँ। मैं अपनी स्टाइल मारने लगी, फिर मैं करने लगी और मैं प्रिंस को गिरा रही थी, लेकिन प्रिंस ने मुझे भी खींच लिया और हम दोनों ही मामा यानी कि मामी और भांजे दोनों नीचे गिर गए। अब मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, उनके ब्लॉक्स में मैं इतना फंस गई थी कि उठना ही भारी हो गया। लेकिन फिर मैं उठी और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा युग चल आप करो, फिर युग करने लगा और फिर हम सारे यहाँ से निकल के हमने कहा नहीं हम दूसरी साइड खेलने चलते हैं। तो यहाँ से निकले बड़े मुश्किलों से, हमें कैमरा भी पूरा हिल गया था क्योंकि निकला ही नहीं जा रहा था। एक बच्चे को उठाया फिर दूसरे को उठाया, जैसे तैसे हम यहाँ से निकले। मुझसे तो एक भी जंप नहीं किया गया। युग बहुत स्मार्ट बन रहा था कि मैं जाता हूँ, लेकिन फिर वो भी बाहर निकल गया और मेरे से तो कूदा ही नहीं जा रहा था। मतलब मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैं तो बुढ़ी हो गई, अब मुझसे कूदा भी नहीं जा रहा। यानी कि यार इतनी उम्र हो गई कि बच्चों के साथ जब बच्चे बने तब पता चला, नहीं तो मैं ये सोचती थी कि मैं बहुत एनर्जीफुल हूँ और मैं बहुत ही मतलब लचीली वाली और बहुत ही वो हूँ कि फ्लेक्सिबल हूँ। तो लेकिन टाई फिस हो गया। फिर हम आ गए यहाँ पे ये कार वाले जोन में। तो यहाँ पे पहले भैया से हमने सब कुछ पूछा कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी। तो तीनों एक एक कार पे बैठ गए। तो लेकिन भाई 4 कार थे, तो भैया ने कहा कि नहीं 3 ही कार चल सकती है, एक कार नहीं चलेगी। और हम यहाँ पे बंदे थे 5 और कार हमें 3 ही चलानी है। तो फिर क्या था, 2 एक पे बैठ गए, 2 एक पे बैठ गए और कुंजिका अकेले बैठ गई। तो मैं बैठी आर्यवीर के साथ और युग और प्रिंस दोनों साथ बैठ गए और फिर बैठ गई कुंजिका भी। फिर हमारी थी कि रेसिंग करेंगे, हम देखते हैं कौन जीतेगा। बहुत ही एक्साइटेड हम रेस मारने के लिए। और यहाँ पे जैसे तैसे करके गड्डी है, हैंडल ही तो संभालना था कौन सा, और नीचे रेस देनी थी और ब्रेक भी था। वैसे तो भैया ने मुझे सारे इंस्ट्रक्शन समझाए कि ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, ऐसे बैक जाएगा, ऐसे आगे आएगा, ये हैंडल घुमाना है। अच्छे से समझ लिया। लेकिन ये ना हम तो क्या चलाएंगे, हम तो सिर्फ ब्रेक लगा सकते हैं और थोड़ी बहुत रेस दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक चलती है, जब ये ऑन करेंगे भैया तो ये ऑटोमेटिक ऐसे चलेंगे, आगे जाएंगे पीछे, हमें तो मैक्सिमम हैंडल ही संभालना है। तो यहाँ पे कुंजिका को भी अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शन दी और फिर उधर युग और प्रिंस बैठ गए। युग ने हैंडल संभाल लिया और प्रिंस उसके साइड में था। जैसे ये चलने लगी तो इतनी तेज चली, ये बहुत ही तेज चली। ना तो आगे जा रहे थे, इतने से छोटे से स्पेस में हमें एक दूसरे को टक्कर से भी बचाना है और मोड़ना भी है। मतलब क्या लॉजिक है यार। लेकिन ये था कि इसमें ना वो नहीं हो सकता, एक दूसरे को ना वो चोट नहीं लग सकती। नीचे ना इसमें रबड़ था और रबड़ के नीचे शायद इनके पहिए हैं। तो ले दे के हमने थोड़ी बहुत सीखी। फिर युग को तो भैया ने ही सिखाए। झटके इतनी तेज लग रहे थे, जब टक्कर लगती थी ना तो बहुत तेज झटके लग रहे थे, ऐसे तो नाड़ में भी झटका आ जाए। और कुंजिका यहाँ फंस गई। अब भैया ने बड़ी मुश्किलों से हमें फिर बताया। फिर तो हम ऑलराउंडर बन गए थे। फिर आगे पीछे करके मैं और कुंजिका और युग को तो अभी नहीं चलाने आई थी, लेकिन मेरे को और कुंजिका को आ गई थी। हम आगे पीछे करके खूब तेज से भगा लिए। आर्यवीर मेरी गोदी में बैठा था तो मुझे उसको भी संभालना है और साथ ही साथ एक गड्डी भी चलानी है। तो आर्यवीर हैंडल भी पकड़ रहा था। मैंने उसे कहा बेटा छोड़ दे, क्योंकि हैंडल वो पकड़ेगा तो किधर भी घुमा सकता है। भाई इसमें मज़े तो बहुत आए, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ दिक्कत वाली ये बात थी कि इसको किधर ले, आगे ले पीछे ले। और जब ये एक दूसरे से टक्कर मार रही थी ना तो स्पार्किंग भी निकल रही थी नीचे से, मुझे तो डर भी लग रहा था। लेकिन बच्चे थे भाई, इनको ज़्यादा मज़े आते हैं तो हम तो इनके साथ ही मज़े करने लगे। मज़े तो मुझे भी बहुत आए। हम काफ़ी देर लंबा इधर उधर घूम रहे थे। फिर मैं तो थक गई, मैंने कहा यार मुझे नहीं चलानी। और फिर हमारा टाइमिंग भी पूरा हो गया। इसका कोई टाइमिंग होता है कि आप इतने टाइम तक ही चला सकते हो। मैं तो बाहर आ गई, लेकिन युग, कुंजिका और प्रिंस ये फिर दोबारा बैठ गए। इन्होंने कहा हम फिर चलाएंगे। अब की बार तो प्रिंस अकेला बैठ के चला रहा था और वो भी मास्टर बन गया। लेकिन मैं तो बाहर आ गई थी, मुझे ज़्यादा मज़े आए नहीं। फिर कुंजिका और प्रिंस और युग, ये तीनों बहन भाई, तो ऐसा लगा कि जैसे कंपटीशन हो गया इनके अंदर और ये एक दूसरे से टक्कर मार मार के बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाने लग रहे थे। मैं आ गई थी साइड में। मुझे वैसे भी बहुत तेज़ गर्मी भी लग रही थी और प्लस में मुझे इसमें ज़्यादा मज़े नहीं आए। हैंडल घुमाते रहो, छोटे से स्पेस में क्या घुमाए। प्रिंस से फिर गड्डी नहीं चली तो जो भैया थे वहाँ पे वो ये आ गए प्रिंस के साथ और वो प्रिंस को बैठ के घुमाने लग गए। और इस चक्कर में ना इतना टाइम वेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। हमारे लिए तो टाइम वेस्ट है, लेकिन बच्चों को तो बहुत मज़े आए और उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। तो हम यहाँ से निकल के फिर सीधा बच्चों ने जिद करने लग गए कि हमें
रेसिंग बाइक चलानी है। फिर हम रेसिंग बाइक पे इनको लेके गए कि चलो रेसिंग बाइक तुम चला सकते हो। तो यहाँ पे आर्यवीर को बिठा के इसने कहा कि नहीं पापा ये मेरे को नहीं चलानी, वो उतर गया। लेकिन फिर वो कहने लगा कि मेरे को तो ना उसमें जाना है। मैं उसको मना कर ही समझा रही, बेटा इतने सारे गेम कैसे खेलेगा, रहने देते हैं। नहीं नहीं मम्मी जाना है, नहीं नहीं मम्मी जाना है। और फिर वो भाग गया। मैंने कहा चल ठीक है लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये गेम खेलने लग गया। और यहाँ पे ये कि ये वाले गेम खेल नहीं सकते जब तक इनको ऑन नहीं किया जाए, और ऑन करते हैं कंप्यूटर से। तो बच्चों के तो देखने में ये गेम लगते हैं। वो अंदर ही घुस गया। उसके बाद हमने मुक्काबाजी करी, और मुक्का मारने के कंपटीशन में प्रिंस तो टाई टाई फेस ही हो गया। टाई टाई फेस प्रिंस क्या, मैं भी हो गई। हमने सब ने मुक्का लिया, लेकिन जो हाईएस्ट स्कोर था ना उसको हम बीट नहीं कर पाए। आखिर में हम हार ही गए। देखो ना कितनी बड़ी। फिर ये आई मैडम जी। मैडम ने कहा कि लो भाई मैं जीत के दिखाती हूँ। एक मुक्का मारा और इसका ये वाला स्कोर आया। फिर इसने कहा भैया एक और मुक्का। हमने कहा बस टाइम टाइम फेस। फिर उसने एक और मुक्का लगाया, लेकिन वो भी नहीं बीट कर पाए हम पहले वाले रिकॉर्ड के। फिर आगे हम रेसिंग बाइक पे। यहाँ पे तो आज तो ये रेसिंग बाइक चला के रहेंगे। इन्होंने कहा कि कुछ भी कर लो मम्मी, रेसिंग बाइक तो हमें चलानी है और आपको चलवानी है। तो हमने इनका गेम ऑन करवा ही दिया, क्योंकि एक पैकेज होता है, वो उतना पैसा आपको खर्च करके ही जाना है। आप चाहे कोई सा भी गेम खेल लो यहाँ पे। फिर यहाँ पे रेसिंग बाइक में प्रिंस और युगी था, ये दोनों रेसिंग बाइक करने लगे। और फिर इन्होंने, युग भी नहीं जीता और प्रिंस भी नहीं जीता, क्योंकि ये बच्चे फ़ोन में तो बहुत अच्छा गेम खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी टाई टाई फेस हो गए। इनसे ज़्यादा खेला नहीं गया। ये क्या है, ये होता है कि ये जब बार बार खेलते रहे ना तभी आता है। फर्स्ट टाइम में तो कौन गड्डी चलाना सीख जाता है, तो वही वाली बात है, फर्स्ट टाइम में कौन गेम चलाना सीख जाएगा। और फिर यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ, और गेम में युग को ये नहीं पता चल रहा था कि कैसे क्या करे। बाइक क्या थी, अगर वो इधर हो रहा था तो बाइक इधर हो रही थी, इस साइड हो गया तो इस साइड। लेकिन वो उसको बैलेंस नहीं बनाना आ रहा था कि कितना मेरे को इधर आना है, कितना इधर आना है, और कितना सेंटर में रहना है। क्योंकि ये बाइक है ना कोई स्टैंड पे खड़ी थी, वो अपने आप इधर उधर हो जा रही थी। थोड़ा सा वो किया इधर हो गई, थोड़ा सा किया इधर हो गई, बहुत तेज़ी से हो रही थी। फिर लो भई जी जैसे भी हो, ये एक बार तो क्रैश हो गया खुद ही गेम में। फिर उसके बाद 2 लाइफ और बची हुई थी, तो वो और यूज करनी थी। तो फिर उसके बाद चलाई, फिर गिर गया, और उसके बाद फिर दोबारा उठा, फिर गिर गया। तो यानी कि टाई टाई फेस हुई। और फिर हमने लगाया मुक्काबाजी। फिर आगे इनके पापा, और पापा ने जब मुक्का लगाया तो इनका भी स्कोर पहले वाले स्कोर को नहीं तोड़ पाया। पहले वाला स्कोर था वो 7000 के लगभग था, और ये पहुँचे 5000 पे। फिर मैंने कहा मुझे भी मुक्का लगाना है, लेकिन मेरा नंबर बाद में आएगा। तो पहले तो बॉलिंग करने लगे, क्योंकि हमारे ना हम फुल टू थक चुके थे और अब बिल्कुल खेलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन कार्ड में भी पैसे बचे हुए थे, तो जितने पैसे खर्च किए ना वो खेल के ही जाने हैं। तो हम तो बस टाइम पास करने लगे। फिर इन्होंने कहा टेबल टेनिस करेंगे। मैं तो थक हार के बैठ गई। मैंने कहा मेरे से अब वो नहीं खेला जाएगा, तुम लोग खेल लो जितना खेलना है, मैं अब वो नहीं खेल रही। आखिर में इसको लॉलीपॉप भी मिल गई, क्योंकि लॉलीपॉप की बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। और फिर ये बैठ गए यहाँ पे। बच्चे भी थक हार चुके थे। इन्होंने कहा कि चलो अब घर चलते, और हम फिर लास्ट में लॉलीपॉप ली और हम घर चलते। लेकिन कुंजिका का तो मन था अभी भी कि मेरे तो ना कुछ रील बनाओ, कुछ मेरे को यहाँ पे और घुमाओ। और स्टाइल मारने में तो एक नंबर है ही। फिर उसने स्टाइल मारी, और फिर हम आ गए बाहर। अब हमें भूख इतनी तेज लग रही थी, थक भी चुके थे और भूख भी लग रही थी। तो हमने इस प्लान बनाया कि चलो अब खाना खाने चलते हैं। हम आए हवेली पे, यहाँ बाहर बैठ के हमने खूब सारी फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई, वीडियो बनवाई। लेकिन ये कि भाई अब भूख लग रही है तो चलो भागो। लेकिन बच्चे थे, उनको तो नई नई चीज़ें दिख रही थी, तो फ़ोटो सेशन उनका स्टार्ट था। कुंजी का सबसे नंबर 1 होती है फ़ोटो के लिए, और यहाँ पे वो दे धड़ल्ले से फ़ोटो खिंचाए जा